बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जिसने वज़ू करने से पहले पहला कलमा पढ़ लिया, अल्लाह ताला वज़ू के हर कतरे पर एक फरिश्ता खड़ा कर देगा जो क़यामत तक कलमा पढ़ता रहेगा, जिसका सवाब कलमा पढ़ने वाले को क़यामत तक मिलता रहेगा। अक्सर लोगों की शिकायत होती है, हमारी नींद अच्छी नहीं है और रात में कई मर्तबा आँख खुल जाती है और इस वजह से हमारी नींद ख़राब होती है। हम में से शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो रात में एक दो मर्तबा जागता ना हो, क्योंकि कभी किसी फ़िक्र या परेशानी की वजह से और कभी कोई बुरा ख्वाब देखने पर भी इंसान अचानक बेदार हो जाता है। कभी इस चीज़ का मुशाहिदा किया है कि रात 3 से 5 बजे के दौरान आपकी अमूमन आँख खुल जाती है। ये सर्दियों के मौसम की बात कर रही हूँ। इस लम्हे के दौरान आप अचानक से जाग जाते हैं। यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। शायद हमने कभी गौर नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कौन है जो इस वक्त आपको नींद से जगाता है, कौन सी वो मखसूस घड़ी है जिससे आप रात के वक्त जाग जाते हैं, कौन इस वक्त आपको बार बार पुकारता है। इसकी वजह इतनी खूबसूरत है कि आप बेख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। दुनिया में हर अमीर, गरीब, नेक, बद को कुदरत के कानून के तहत दुखों और गमों और परेशानियों से किसी ना किसी शक्ल में ज़रूर वास्ता पड़ता है। दुनिया मुसीबतों और गमों और परेशानियों का घर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है। तो बाज़ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग मालो असबाब के ख़त्म हो जाने पर गम में डूबे होते रहते हैं। यानी इंसान किसी न किसी फ़िक्र या परेशानी की वजह से नींद की कमी का शिकार होता है और इस ज़हनी परेशानियों की वजह से रात को बार बार आँख खुलती रहती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि रात मखसूस वक्त यानी 3 से 5 बजे के दौरान हम अचानक से जाग जाते हैं और गर्मियों के मौसम में ये वक्त तब्दील हो जाता है। इस लम्हे में हम अचानक जाग जाते हैं। ये सूरत हाल बहुत से कम लोगों के साथ पेश आती है। यकीनन हम बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन शायद कभी आपने इस पर गौर व फिक्र नहीं किया होगा ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसे हो तो इस वक्त आपने क्या करना है। तो आज चले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक की रोशनी में आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और फिर आपको अहादीस जदीद साइंस की रोशनी में भी बताएंगे कि अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो इस वक्त आपको ऐसा क्या करना चाहिए आज, जिससे आपको ज़िंदगी की हर खुशी मिल जाएगी। अगर आप रात 3 से 5 बजे के दौरान अचानक बेदार हो जाएंगे, अचानक नींद से जाग जाते हैं, तो याद रखें आप किसी मर्ज में मुब्तला नहीं हैं, आप किसी बीमारी में मुब्तला नहीं हैं, बल्कि आप खुश नसीब हैं, क्योंकि इस लम्हे के दौरान आपका रब आपको याद करता है। ये रहमत के फरिश्ते होते हैं जो आपको बार बार नींद से उठाते हैं, नींद से जगाते हैं। रात के वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों के ज़्यादा करीब होता है ताकि वो इनके लिए रहमत और तौबा के दरवाजे पूरी तरह खोल दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा बुजुर्गों बदतर परवरदिगार हर रात आसमानी दुनिया पर नजूल फरमाता है। जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आवाज़ देता है और ऐलान करता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं इसकी दुआ को कबूल कर लूँ। कौन है जो मुझसे सवाल करे, मैं इसको इसकी मतलूबा चीज़ अता करूँ। कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूँ। हज़रत सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, वो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तवक्कुफ़ फरमाता है यहाँ तक कि 1/3 रात गुजर जाती है तो आसमानी दुनिया पर नजूल फरमाता है और आवाज़ देता है कि कोई मगफरत का तलबगार है, मैं उसकी मगफरत करूं। कोई तौबा करने वाला है कि मैं उसकी तौबा को कबूल करूं, और है कोई साइल कि मैं उसे अता करूं, और है कोई मुझसे मांगने वाला, दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। हत्ता के फजर तलू हो जाती है
दोस्तों, इन अहादीस का मकसद ये है कि आपको इस हकीमती वक्त की अहमियत बताई जाए कि ये वक्त कितनी अहमियत का हामिल है, जब हमारा मालिक खुद ही हमें आवाज़ें देता है कि मांग लो मुझसे जो भी इस वक्त मुझसे मांगना है। अगर आपकी आंख सर्दियों में 3 से 5 बजे के दौरान खुल जाती है तो फ़ौरन उठ जाएं, अपने रब से अपने लिए मांग ले। इन फरामीन का साइंसी फ़ायदा भी आपको बताऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ बाज़ लोग हर चीज़ में साइंसी वजूहात ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इनको साइंसी वजह भी बता देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें हदायत दे, अल्लाह ताला इन्हें सीधा रास्ता दिखाए। हज़रत सैयदना अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि आपने फरमाया, जो शख्स रात को जाग उठे और दुआ करे या अल्लाह मुझको बख्श दे, इसकी दुआ कबूल हो गई। अगर वज़ू करे, नमाज पढ़े तो नमाज कबूल हो गई। याद रखें कि नमाज से मुराद नमाज तहज्जुद है। एक और हदीस का मफहूम है कि हज़रत सैयदना अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ये फरमाते हुए सुना है कि जब तुम में से कोई शख्स ऐसा ख्वाब देखे जिसे वो पसंद करता है तो वो अल्लाह ताला की तरफ से है, उसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर इसके अलावा कोई चीज़ देखे जिसे वो नापसंद करता है तो वो शैतान की तरफ से है। इसके शर से पनाह मांगने और इसका जिक्र किसी से ना करे और इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अक्सर दोस्त बुरे ख्वाब बयान कर रहे होते हैं, ताबीर भी पूछ रहे होते हैं, तो इस बात को याद रखें कि बेहतर है कि आप बुरे ख्वाबों की ताबीर ना पूछें। जब भी रात को आंख खुले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन पर आपकी इन अहादीस पर ज़रूर अमल करें और अपने रब से ज़रूर दुआ मांगे। हर चीज़ के पैदा होने का और परवरिश पाने का एक ख़ास मौसम होता है। इसी तरह चाँद 29 दिन के साइकिल के बाद फिर से नजूल लेना शुरू कर देता है। इसी तरह सर्दियों में रात 3 से 5 के दरमियान रूहानी दुनिया की बहार का मौसम होता है, रहमत की नजूल का वक्त होता है। अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा अपनी नींद से उठे और अपनी ख्वाहिशों का अजहार करे। इस वक्त रब कायनात तमाम खजाने बांटने के लिए बड़ा बेताब होता है। साइंसदानों ने बहुत रिसर्च के बाद, बहुत ज़्यादा तहकीक के बाद लोगों को इस बात से आगाह किया कि लोगों को इस बात से खबरदार किया जाए कि सुबह सवेरे उठने के बाद सबसे पहला काम एक्सरसाइज करनी चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए। जदीद साइंस भी यही कहती है कि नमाज एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, नमाज एक बेहतरीन मशक है, नमाज एक बेहतरीन वर्जिश है। इसके हर रुकन के अलग अलग फ़वाइद हैं। नमाज से जिस्म की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 1400 साल पहले हुक्म दिया, आज अरबों रुपए खर्च करके साइंस इसको साबित करने लगी है। लेकिन कुछ लोग अब भी इस्लाम में कीड़े निकालने पर गामजन है। अगर आपकी इस लम्हे आँख खुलती है तो ज़रूर उठिए, वज़ू कीजिए ताकि आप अच्छी तरह जाग जाएं, पाक हो जाएं। याद रखें, कुछ देर के लिए लंबे लंबे सांस लें, ज़ोर ज़ोर से हवा को बाहर निकालें ताकि आपके जिस्म से बीमारियां खारिज हो जाएं। चंद रक्त नमाज पढ़ें, क्योंकि नमाज से आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी और सजदा करते वक्त आप नीचे को झुकते हैं। जब आप सर को नीचे ज़मीन पर टेकते हैं तो दिमाग को ज़्यादा खून मिलता है। नमाज में सजदे की हालत में बंदा मोमिन अल्लाह ताला की बंदगी के हवाले से बेहतरीन हालत में होता है। यही दुआ के लिए सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि सजदे में भी जो मांगी जाती है वो कबूल होती है। ऐसा क्यों ना हो, किसी मोमिन के लिए अपने रब के सामने आजज़ इख्तियार करते हुए अपनी पेशानी को झुकाना, इसके कदमों में रख देना महबूब होता है। इसके नतीजे में अल्लाह ताला अपने बंदे को बेहतरीन से नवाजता है, अपने कुर्ब का शरफ बख्शता है। अल्लाह ताला का अरशाद है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ लिया करो जो आपके हक में ज़ायद चीज़ है। क्या अजब है कि आपका रब आपको मुकाम महमूद में जगह दे। याद रखें, ये मुकाम महमूद एक ख़ास मुकाम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीब होगा। क़याम महमूद वो मुकाम है जिस पर क़यामत के दिन फाइज हो के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश कराएंगे। मज़कूरा अरशादात की रोशनी में मुसलमान को चाहिए कि रात को जिस वक्त आँख खुल जाए वज़ू करके 2 रक्त या 4 रक्त या 6 रक्त
یا 8 رکعت جس قدر طاقت ہو، فرصت ہو، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کریں، ثواب مل جائے گا۔ یاد رہے کہ تہجد کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، جس جگہ سے یاد ہو، دل چاہے پڑھ لیا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔